तो बड़ी बड़ी महंगी बेकरियों से अगर आप इस साइज़ का आलमंड केक ख़रीदने जाएं तो आराम से 1800-2000 रुपये तक का मिल जाता है। वजह क्या है कि उसमें खूब सारे बादाम ऐड किए जाते हैं, जिसकी वजह से उसकी कॉस्ट बढ़ जाती है। लेकिन चंद 100 रुपये के अंदर अगर आप घर में मौजूद पतीली में ही मज़ेदार सा आलमंड केक खुद बना के तैयार कर लें, जो बेकरी से कई गुना बेहतर भी हो और सस्ता भी हो, तो फिर क्या ही बात है। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी आलमंड केक की रेसिपी, जिसका स्पंज होगा बिल्कुल रुई जैसा सॉफ्ट, और उसके ऊपर हम ढेर सारे से बादाम ऐड करेंगे और बनाएंगे एक मज़ेदार सा टी केक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं सिद्रा और आज बनाएंगे टी टाइम का एक बहुत ही फैंटास्टिक सा टी केक, बहुत ही सस्ते में बहुत ही मज़ेदार। तो चलें फिर रेसिपी शुरू कर लेते हैं। अच्छा, ये छोटे साइज़ की पतीली है जो अमूमन हर घर के अंदर ही मौजूद होती है। तो बस क्या है, किसी मोल्ड की ज़रूरत नहीं, किसी ओवन की ज़रूरत नहीं, कोई मक्खन इस्तेमाल नहीं करेंगे। सिर्फ ये घर में मौजूद पतीली को ही इस्तेमाल करते हुए हम मज़ेदार सा केक बना लेंगे। तो केक का जो सबसे इम्पॉर्टेंट टिप होती है ना, जब ख़ास तौर पे हम बग़ैर ओवन बना रहे हैं, वो ये होती है कि आप अपने मोल्ड को किस तरीके से तैयार करते हैं। अगर अच्छे से ग्रीस करके मोल्ड को बिल्कुल अच्छे से तैयार करेंगे ना, सेट करेंगे, तो आपका केक ना नीचे से जलेगा ना लगेगा, और आपका जो मोल्ड है वो पूरी की पूरी बेकिंग के बाद भी ऐसे ही साफ़ सुथरा बाहर आएगा। तो बस आपने पतीली को ऑयल की मदद से सबसे पहले अच्छे से ग्रीस कर लेना है, और उसके बाद इसके बॉटम में अगर पॉसिबल हो तो इस तरीके से कटिंग करके बटर पेपर ज़रूर लगा दें। बटर पेपर लगा के भी उसी ऑयल वाले ब्रश से मैं इसे हल्का हल्का प्रेस कर रही हूँ, ताकि बटर पेपर बॉटम में अच्छे से फिक्स हो जाए और नीचे से तो केक के लगने का कोई चांस ही ना रहे। अच्छा, गोल पतीली में बटर पेपर जो है ना, वो गोल गोल घुमा के साइड्स कवर करने के लिए बहुत ही मुश्किल काम बन जाता है। उसका भी एक शॉर्टकट तरीका ये है कि ऑयल की हुई साइड्स के ऊपर आप 1 टेबल स्पून मैदे को अच्छे तरीके से स्प्रेड कर लें, घुमा लें। अब क्या है कि एक पतली सी लेयर मैदे की लग गई है ना, तो इसने भी वही काम करना है जो बटर पेपर ने करना है। एक्सेस मैदे को झटक लें और लीजिए, हमारा मोल्ड सबसे पहले तैयार है। अब आ जाते हैं हम केक के मज़ेदार से स्पॉन्ज की तरफ। आलमंड केक जो बनता है वो बहुत ही खुशबूदार और थोड़ा सा नॉर्मल केक्स के मुकाबले में 1 टोन ड्राई केक होता है। बिल्कुल ड्राई स्पॉन्ज नहीं होता, लेकिन एकदम टूटी फ्रूटी केक वाला मॉइस्चर इसके अंदर आपको नहीं मिलता। तो इसके बनाने का प्रोसीजर थोड़ा सा डिफरेंट है। यहाँ मैंने 1/3 कप के जितना लिया है कुकिंग ऑयल। कोई भी रेगुलर कुकिंग ऑयल का इस्तेमाल करें और उसके अंदर 1/2 कप की जितनी पिसी हुई चीनी शामिल कर दें। अब दोनों चीज़ों को मैं बीटर की मदद से अच्छे से मिक्स कर रही हूँ। बीटर नहीं है तो हैंड व्हिस्क से भी कर सकते हैं, अदरवाइज जग ब्लेंडर जिंदाबाद। सारी चीज़ें उसके अंदर ऐड करें और सिंपली ब्लेंड कर लें। अच्छा, हम अच्छा खासा बड़ा केक बना रहे हैं। ये कोई छोटा सा 1 पाउंड का केक नहीं है, ये ऑलमोस्ट 1.5 पाउंड तक का केक आराम से बन जाएगा, 1.5 पौने 2 पाउंड का। तो आपने क्या करना है कि इसके अंदर 3 अंडों का मैं इस्तेमाल कर रही हूँ। जर्दी सफ़ेदी अलग करने का भी इस बार झंझट नहीं है, एक ही साथ बस आपने अंडे ऐड करने हैं। अंडे ऐड करके भी हम बीट करेंगे इतना कि ये साइज़ में डबल हो जाएं, फ्लफ़ी हो जाएं। अच्छा, अंडे ऐड करने का भी ना एक रूल है, अंडों को हमेशा रूम टेम्परेचर पे ऐड किया करें, कोई भी किसी भी किस्म की आप बेकिंग करें। अब रूम टेम्परेचर क्या है कि अगर बाहर पड़े हुए हैं ना अंडे, तो 10 मिनट फ्रिज में रख के उसको नॉर्मल टेम्परेचर तक ठंडा कर लें, और अगर फ्रिज में रखे हुए हैं तो थोड़ी देर बाहर निकाल के रख दें। इस तरीके से क्या होगा कि टेम्परेचर एक बैलेंस्ड टेम्परेचर बन जाता है, जिसके साथ हमारी जो बेकिंग है वो ऊपर नीचे नहीं होती, बिल्कुल परफेक्ट होती है। अच्छा, मैंने इसमें थोड़ा सा ना बीट करते के दौरान अभी ऐड किया है सफ़ेद सिरका, तकरीबन 1/4 चम्मच, जस्ट 1/4 टीस्पून। इससे क्या होता है कि जो सफ़ेदी जर्दी है वो ज़रा सी लाइट हो जाती है, ज़्यादा एयरी हो जाती है, अच्छे से फ्लफ़ी हो जाती है। तो अंडों को जितना झागदार आप बीट करके बना लेंगे, उतना जालीदार आपका केक बन के तैयार होगा। अब केक के अंदर बारी है कुछ चीज़ें ऐड करने की। अंडे ऐड किए हैं तो वनीला एसेंस लाजमी जाएगा, 1/2 टीस्पून। 2 से 3 ड्रॉप्स येलो फूड कलर के ऐड किए हैं मैंने, ऑप्शनल है। अब ये मेरे पास मौजूद है आलमंड एसेंस, यानी कि बादाम का एसेंस। ये इस केक में आप लाजमी ऐड करें, और फिर आप डिफरेंस नोट करें कि क्या ही मज़ेदार केक बनेगा इसके साथ, और एक नॉर्मल से खुशबू जो कि जायके को कितना गुना जो है ना वो
पीछे कर देगी अगर आप इसको ना ऐड करेंगे। केक आपका तब भी अच्छा बन जाएगा, लेकिन इसको ऐड करने से प्रोफेशनल बेकरी वाले आलमंड केक की खुशबू आएगी। तो अगर ये अवेलेबल है तो ज़रूर ऐड करें, जाएगा बहुत ही थोड़ा सा, ज़्यादा ऐड करने से फिर केक कड़वा हो जाएगा। अब इसके अंदर शामिल करेंगे हम दूध जाएगा 1/3 कप, क्योंकि केक को मॉइस्ट और सॉफ्ट भी तो बनाना है। तो दूध ऐड करने के बाद अब सारे ही लिक्विड्स को एक बार फिर से चला लें, थोड़ा सा बीट कर लें। इससे क्या होगा कि बहुत अच्छे तरीके से सब चीज़ें मिक्स हो जाएंगी। चलिए जी, अब बीटर का काम यहाँ पर ख़त्म। अब बारी आती है इसमें मैदा शामिल करने की। तो मैं 1 कप के जितना मैदा ऐड कर रही हूँ। 1 कप नहीं है, तकरीबन 1.25 कप मैदा है, और ग्राम्स में अगर देखा जाए तो ये आपको पड़ेगा 150 ग्राम्स। साथ ही मैंने 1 टेबल स्पून बड़ा वाला जो होता है ना, वो कॉर्नफ्लावर ऐड किया है। बेकरी जैसा भुरभुरा सा एकदम लाइट और सॉफ्ट टी केक अगर चाहते हैं तो कॉर्नफ्लोर वाली टिप को मेरी लाजमी फॉलो किया करें। ये आपको कहीं और नहीं मिलेगी, लेकिन इससे जो डिफरेंस आएगा आपके केक में, वो भी फिर आपको किसी और रेसिपी में नज़र नहीं आएगा। 1/2 टीस्पून के जितना शामिल करेंगे इसमें बेकिंग पाउडर, और 1/2 टीस्पून अच्छे तरीके से लेना है, हल्का हल्का सा नहीं लेना। चलें जी, बस अब क्या है, कुछ भी नहीं करना, सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स करना शुरू कर दें। और मैदे को जब भी केक के बैटर में मिक्स करें, कोशिश करें कि कट एंड फोल्ड मेथड का इस्तेमाल करें। ऐसे घुमाइए और फिर बीच से कट दे दें, और तब तक इसको अच्छा सा आपने मिक्स करना है मीडियम स्पीड पे, जब तक इसमें लम्प्स नज़र आना और मैदा नज़र आना बंद ना हो जाए। अब इस स्टेज पे आपने क्या करना है, साथ ही साथ पतीली को चूल्हे पे चढ़ा देना है। एक अच्छी मीडियम साइज़ की पतीली को आपने लो मीडियम हीट के ऊपर 10 से 15 मिनट गर्म कर लेना है। और ये जितना भी बैटर था, ये हमारे तैयार शुदा मोल्ड के अंदर अब आपने ऐड कर देना है। अब देखें, पहले से मोल्ड को प्रिपेयर करने का यही फ़ायदा होता है कि आपका जो बैटर है उसे रेस्ट नहीं करना पड़ता, स्टे नहीं करना पड़ता, फटाफट से चीज़ें तैयार हैं, बस ऐड कर दें। कंसिस्टेंसी आप लोग देख लें क्या होनी चाहिए। अब हम क्योंकि आलमंड केक बना रहे हैं, और आलमंड केक कहीं से भी लेने जाएं तो एक सिग्नेचर पैटर्न होता है कि उसके ऊपर खूब सारे से बादाम लगे होते हैं। अब बहुत सारे लोगों का अक्सर मुझसे क्वेश्चन होता है कि भाई ये बादाम हमारे सारे नीचे बैठ जाते हैं बेकिंग के बाद, ऊपर डेकोरेशन रहती ही नहीं है, तो क्या टिप फॉलो की जाए कि आपके जो बादाम हैं वो ऊपर टिके रहें पूरा केक बेक होने के बाद भी। तो देखें, इसमें सिर्फ़ और सिर्फ एक तरीका होता है, वो ये होता है कि जो कंसिस्टेंसी है ना आपकी केक की, अगर तो वो गाढ़ी है, थिक है, जैसे कि मैंने आपको दिखाया, तो आपके बादाम जो हैं वो आखिर तक केक के ऊपर ही टिके रहेंगे। पतला केक होगा तो जैसे ही हीट मिलेगी वो अंदर की तरफ सारे जाके नीचे बैठ जाएंगे। तो आपने कंसिस्टेंसी का ख्याल रखना है। मैंने खूब सारा कटा हुआ बादाम ऊपर ऐड किया, कवर कर दिया, और पूरे 1 घंटे के लिए आपने इसको लो मीडियम हीट के ऊपर बेक करना है। अब यहाँ देखें, पूरे 1 घंटे के बाद ही मैंने इसका ढक्कन उठाया, चेक करती रही थी मैं बीच में। तो ये देखें, इसको ऑलमोस्ट 55 मिनट्स लगे और ये मज़ेदार सा केक बेक हो गया। बेक होने के बाद आपने इसको छोड़ देना है रूम टेम्परेचर पे आने तक। ये हल्का सा थोड़ा सा जब नीम गर्म सा रह जाए तो आप इसकी साइड्स को लूज़ कर लें। अब आप देखें, माशाल्लाह हर चीज़ आपने स्टेप बाय स्टेप फॉलो की, और क्योंकि केक टिन अच्छे से प्रिपेयर किया, तो ये देखें आपके सामने मैंने इसे डीमोल्ड किया है, पहले से बिल्कुल नहीं निकाला था। आपका जो मोल्ड है बिल्कुल क्लियर है, केक का जो बॉटम है बिल्कुल क्लियर है, कहीं से ना लगा है ना जला है। और ये देखें माशाल्लाह से आपका जो केक है कितना ज़बरदस्त बेक होके रेडी हुआ है, अपने फुल साइज़ पे बेक होके रेडी हुआ है। अब ये जो बादाम ऊपर से झड़ रहे हैं ना, ये बहुत सारे एक्सेसिव बादाम थे, और इससे क्या हुआ कि जब केक अच्छा सा राइज हुआ तो केक ने ऊपर से हल्का सा क्रैक मारा, तो ये सारे बादाम वहाँ से हल्के से झड़ गए। तो बस ये है, बाकी एक्सेसिव बादाम हमने ऐड किए थे जो सारे के सारे चिपके हुए ही हैं केक के ऊपर। तो बस जब ये वाला खुशबूदार केक तैयार होता है तो कमी होती है सिर्फ़ और सिर्फ 1 चाय की प्याली की। तो शाम की चाय के साथ फिर इससे बेहतर तो कॉम्बिनेशन कोई हो ही नहीं सकता कि 1 चाय की प्याली या कॉफ़ी का कप हो और साथ में स्लाइस हो एक आलमंड टी केक का। तो बेकरियों पे हज़ारों रुपए बर्बाद करने से बेहतर है घर में बिना ओवन के, बिना मक्खन के, बहुत ही कम मेहनत और कम बजट में ये मज़ेदार सा केक घर पे ख़ुद तैयार करें, साफ़ सुथरा अपने हाथों से अपनी आंखों के सामने, और अपने बच्चों को ख़ुद ही बना के सर्व करें। कितना सॉफ्ट टी केक है, आगे आपको चेक भी कराऊंगी, एकदम रुई की तरह नरम।
तो आपको ये रेसिपी कैसी लगी एक प्यारा सा कमेंट करके ज़रूर बताएं। अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करें, फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर कर दिया करें। और चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल पे रिक्वेस्ट करूँगी सब्सक्राइब लाजमी कर लें। अपना रखें ढेरों ख्याल और मुझे दुआओं में याद रखें। देखने वाले सभी लोगों का बेहद शुक्रिया।